नमस्कार दोस्तों, स्टैंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। इस समय हम हैं गोरखपुर लोकसभा में और गोरखपुर लोकसभा में हम आखिरी चरण का मतदान होने वाला है 1 जून को और इसकी तैयारियां चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है और निरंतर लगातार सभाएं भी चल रही है और सभाएं के साथ जोड़ जोड़ और मोड़ दोनों हो रहा है। तोड़ मोड़ के साथ जोड़ मोड़ सब हो रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे जो बीजेपी के साथ एक तबका माना जाता है कि लोग कहते हैं कि जो यादव और जो है मुस्लिम, ये दो ऐसे वोटर हैं जो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। लेकिन बीजेपी में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी यादव समाज से ही हैं और ऐसे कई चेहरे हैं, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में या अन्य वोटरों में ये एक मैसेज है कि लोगों को लगता है कि यादव जो है वोट नहीं करता है। लेकिन हमारे साथ आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो निरंतर बीजेपी के लिए हर मंच को साझा कर रहे हैं और मंचों पे जा रहे हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतना मेहनत अगर बीजेपी के साथ कर रहे हैं, आपकी गठबंधन पार्टी है, तो क्या मैसेज जा रहा है बीजेपी के लोगों के साथ? आप मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं विजय यादव जी, जो अपना दल के गठबंधन के अभी इस समय नेता हैं और इनसे हम बात करेंगे। इनके क्षेत्र में हम आए हैं, इनके वहाँ, और इनसे हम बात करेंगे। जी बताइए कि सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो एक भ्रांति है, देखे होंगे भ्रांति है कि यादव जो और मुस्लिम जो है, बीजेपी को वोट नहीं करता है। ऐसे में आप बीजेपी के साथ आपकी पार्टी गठबंधन है और आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या मैसेज मिल रहा है? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ हुँ, और मेरे नेता माननीय चौधरी चरण सिंह थे, हुँ, जो किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों के नेता थे। हुँ, और आज तक बड़ी सरकारें आई गई, किसी ने चौधरी चरण सिंह के बारे में नहीं सोचा था। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया है, मेरे दल से सम्मान दिया मेरे दल को, तो मेरे नेता जय चौधरी ने गठबंधन किया। तो चौधरी चरण सिंह थे, तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री हुए थे तो राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में। बिहार में कपरी ठाकुर को बनाया था, नाई जात के थे। दिल्ली में ब्रह्म प्रकाश चौधरी को बनाए थे, जो यादव थे। तो इसलिए हम लोग चौधरी चरण सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह थे, जो हमको आज हक मिला है बोलने के लिए। ये चौधरी चरण सिंह की देन है। और चौधरी चरण सिंह की देन है कि माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, इस चौधरी चरण सिंह की देन है कि ये लोग नेता हुए। तो क्या लग रहा है, जैसे मैं क्वेश्चन आप समझे नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ कि यादव वर्ग के लोग, आप कैसे यादव को जोड़ रहे हैं पार्टी में? बीजेपी के साथ यादव क्योंकि आपको अगर पार्टी में लगाया गया है, आप यादवों के बड़े नेता हैं और अन्य ओबीसी और एससी सबके नेता माने जाते हैं पुराने, आप मैं देखा हूँ। उसके बावजूद आप बीजेपी के साथ कैसे इन वोटरों को जोड़ेंगे? यादवों को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, मैंने पहली बात तो कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, गठबंधन हुआ। और यादव हमारे क्षेत्र का, विशेषकर जंगल कौड़िया का, कंपेयरगंज का विधानसभा का जो यादव है, जब बड़े महाराज थे दिग्विजय नाथ अवेद्यनाथ जी, तो यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे रामपत यादव जी। उनको माननीय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, माननीय मुलायम सिंह नेता थे, जो उनको बुलवा करके कहे कि आपको हम विधानसभा का टिकट देंगे और आप चुनाव लड़िए मानी राम से। उन्होंने कहा कि अभी हम आ रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं। उन्होंने मंदिर पर गए और महाराज जी से कहें कि महाराज जी हमको टिकट मिला विधायकी के लिए। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि अगर आप विधायकी चुनाव लड़ेंगे तो कौड़िया वाला कौन देखेगा। इसीलिए हमारे यहाँ कंपेयरगंज में 36 साल प्रमुख रहे रामपत यादव जी। आज ब्रजेश यादव ब्लॉक प्रमुख हैं, पिपरौली में दिलीप यादव हैं, खोराबार में हरिंदर यादव हैं। तो हमारे यहाँ के यादव जो ऋण चुकाता है, मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर पर जो भी हमारे यहाँ गुनकोटा, मंजरिया, डोमिनगढ़, बुढ़ियाबाड़ी, मोहम्मदपुर, लच्छीपुर, नकाहा, पलिया के लोग जाते हैं तो महाराज जी व्यक्तिगत जानते हैं, पहचानते हैं। और वहां जाने पर महाराज जी नहीं है तो द्वारका तिवारी जी पूछते हैं, बताइए भाई किस काम से आए हैं। तो मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का काम होता है। गोरखपुर में कितना परसेंट यादव भाजपा की तरफ जा रहे हैं? अब देखिए, हमारे कहने का मतलब कि जो मेरा क्षेत्र है, यहाँ डोमिनगढ़ पुल का आंदोलन चल रहा था, आप जान रहे हैं। महाराज जी संयोजक रहे, मैं अध्यक्ष रहा। 360 बार धरना दिया गया, पुल बन गया। महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए तो यहाँ बंधा था, कुछ लोग बनने नहीं दे रहे थे, लेकिन महाराज जी ने पीएससी लगवा करके
उस बंधा को बनवा दिए। आज 52 गांव के लोग आते और जाते हैं। तो एक ऋण महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश सरकार की में हम लोगों के ऊपर है कि वो ऋण को हम लोग चुकाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का वोट महाराज जी के नाम पर देगा रवि किशन जी डोमनगढ़ को। पुल के नाम पर जो निर्माण हुआ, इधर के लोग इस बार वोट करेंगे। हाँ, विकास के नाम पे, विकास के नाम जो पर। विकास हुआ है, जैसे सीरिया में बैराज बनने जा रहा है, पास हो गया है। जब बैराज बन जाएगा तो पानी वहां पर पास होने लगेगा, सब पानी वो होने अच्छा चलिए, विकास तो खैर आप बता ही रहे, विकास हुआ है। एक तो और हवा बड़ा तेज फैला है, आपके अखिलेश यादव जो है, आपकी बिरादरी की पार्टी के नहीं जी है, जी जी जी। वो कहते हैं कि संविधान बदल देंगे भाजपा वाले। 400 पार अगर आ जाएंगे हाँ। तो संविधान को ही बदल देंगे। इसलिए संविधान को बचाना है तो जो है भाजपा को वोट नहीं देना है। क्या आपको लगता है संविधान को बदला जाएगा? भाई साहब, आपको जानकारी है कि जिससे उनका गठबंधन है कांग्रेस का, कांग्रेस ने इस देश पर 45 साल राज किया। अब 45 साल में एक बार एक काम किया, 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया, नसबंदी लागू कर दिया। जो बड़े लोग थे उनका नसबंदी नहीं हुआ, लेकिन हुआ किसका? छोटे लोगों को, जो रक्षा चलाने गए, जो कमेड़ थे, उनका नसबंदी हुआ। और रह गई माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह के बेटे हैं, जो कि किसानों के, धरती के नेता थे, धरती के मसीहा थे माननीय मुलायम सिंह। लेकिन आज माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने परिवार को छोड़ करके, 5 लोगों को छोड़ करके, गैर यादव को बताइए किसको टिकट दिए हैं। जैसे माननीय बालेश्वर यादव पड़ौना हो गए, रमाकांत उमाकांत आजमगढ़ के हो गए, राम अरे तो वो यादव को देते तो बिरादरी का आरोप नहीं लगता भाई? जातिवाद का आरोप लग जाता उनके ऊपर कि भाई तो सिर्फ जातिवाद को वोट दे रहे हैं। अन्य लोगों को तो यही भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको इस इंडिया कंपनी ने बनाना चाहिए। जैसे रामाकांत आजमगढ़ के हैं, तो आजमगढ़ में रामाकांत सांसद हुए थे, विधायक हुए थे, तो उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? भालचंद्र सांसद हुए थे, उनके बेटे, मान लीजिए मत एक्सपायर हो गए, उनके बेटे को टिकट देना चाहिए नहीं? रामवृक्ष यादव वहां के नेता देना चाहिए। मित्र सेन यादव फैजाबाद के थे, उनको बेटा देना चाहिए। राम सेवक यादव को बेटा देना चाहिए। अच्छा, डीपी यादव गाजियाबाद। अभी एक माहौल चल रहा है कि मंच से मोदी जी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर से उतरते ही तेजस्वी यादव सीधे जेल चले जाएंगे। अभी हेलीकॉप्टर में जितना उड़ रहे हैं उड़ ले, और उड़ने जिस दिन उतरते हैं उसी दिन जेल चले जाएंगे। इसको लेके विपक्ष जो है काफी बीजेपी के ऊपर निशाना भी साध रहा है, कह रहा है कि यानी कि एडी और ये जितने जेल जाने वाले सारे निर्णय हैं मोदी ही लेते हैं। क्या लग रहा है कि मोदी धमकी दे रहे हैं चुनाव में? नहीं, ये तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। यादवों को जेल भेजने को बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत अच्छा आदमी। नहीं, जो गुंडा होगा, जो बदमाश होगा, माना गुंडा है, तेजस्वी गुंडा मान रहे जेल। तेजस्वी जी को है? नहीं, हम मान नहीं रहे हैं, लेकिन उनका गलत काम होगा तो जेल जाएंगे। नहीं गलत काम, उनके पिताजी चारा घोटाला किए थे, लालू यादव चारा घोटाला किए थे। हाँ, तो जेल गए थे, गए कि नहीं जेल गए? अगर वो गलत करेंगे तो जेल जाएंगे। अच्छा, इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति देखिए हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यादव हो के निष्पक्ष रूप से बता रहे हैं कौन कितना चारा घोटाला किया है, क्या किया है। यादवों का भी पोल खुल रहा है इसमें भाई। ऐसा तो नहीं है कोई झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं भाई, 38 साल की राजनीति हो गई। यादव से डर नहीं लगता आपको? नहीं, यादव हैं 38 साल की राजनीति हो और गई। जो यादव देख रहे होंगे आपकी खबर बता देना कि 38 साल की राजनीति हो गई। जब हम लोग टिकट मांगते थे माननीय चौधरी अजीत सिंह को छोड़ करके, चौधरी अजीत सिंह को छोड़ करके किसी हम लोगों को टिकट नहीं दिया। जब टिकट मांगने जाते थे तो लोग कहते थे कि इनके पास पैसा नहीं, कुछ अच्छा, कुछ यादव कहते हैं कि आप स्वार्थी हो गए हैं, बीजेपी के साथ किसी लालच में चले गए। नहीं, मैं कहा ना कि मेरा नेता गठबंधन कर लिया। एक बार पार्लियामेंट चल रही थी, जनता दल की सरकार। मजबूरी में नहीं ना है बीजेपी में? मैं बता दूं, जनता दल की सरकार। आप मजबूरी में है क्या? मैं बता दूं कि जनता दल की सरकार थी। माननीय अजीत सिंह जी अध्यक्ष थे, शरद यादव थे, माननीय मुलायम सिंह थे, और मैं टिकट मांग रहा था मानीनाथ से। और टिकट का जब मेरा नाम आया तो अजीत सिंह ने डिटो कर दिया, लेकिन शरद यादव विरोध कर गए, मुलायम सिंह विरोध कर गए। हमको टिकट नहीं मिला, मिला दीप नारायण यादव को। तो अजीत सिंह का परिवार हमारे साथ है, वो जहां भी जाएंगे, जिस हालत में रहेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। और सही बताऊंगा कि अगर कोई अच्छा हिस्ट्री है यादव का तो चौधरी चरण सिंह है। और बीजेपी से गठबंधन है तो हितैषी मेरा ही है। मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में। अच्छा, हाँ, तो मोहन यादव को लोग बताते हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लोग। सुने 24 के बाद उनको बदल देंगे।
वो गलत कह रहे हैं। हम्म। जो कुर्सी बैठा कुर्सी पर रहेगा, इतना जल्दी कुर्सी से नहीं हटेगा। आपको 27 में आखिरी सवाल है, आपको 27 में क्या बीजेपी के साथ गठबंधन में कोई गोरखपुर में कहीं सीट मिलेगा? जी, कहाँ तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम वही करेंगे जहां हमारे नेता का निर्देश रहेगा, जहां खाली रहेगा, जहां योगी आदित्यनाथ की कृपा होगी। उनसे कहूंगा कि महाराज जी मैं भी गठबंधन में हूँ, मुझको भी टिकट दीजिए, मौका मिले। हम भी अब 55 56 की उम्र हो गई है, हमको भी टिकट मिलना चाहिए। जिला पंचायत हो लिए, और पंचायत होने के बाद आदमी विधायक की तैयारी करता है। इसलिए हमको महाराज जी से कहेंगे, माननीय नेता जय चौधरी से कहेंगे कि भाई पूर्वांचल में भी टिकट मांगिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए, बड़ा गहमा-गहमी। नमस्कार दोस्तों, स्टैंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। इस समय हम हैं गोरखपुर लोकसभा में, और गोरखपुर लोकसभा में हम आखिरी चरण का मतदान होने वाला है 1 जून को, और इसकी तैयारियां चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है, और निरंतर लगातार सभाएं भी चल रही है, और सभाएं के साथ जोड़ और मोड़ दोनों हो रहा है, तोड़ मोड़ के साथ जोड़ मोड़ सब हो रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे जो बीजेपी के साथ एक तबका माना जाता है, कि लोग कहते हैं कि जो यादव और जो है मुस्लिम, ये दो ऐसे वोटर हैं जो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। लेकिन बीजेपी में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी यादव समाज से ही हैं, और ऐसे कई चेहरे हैं, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं में या अन्य वोटरों में ये एक मैसेज है कि लोगों को लगता है कि यादव जो है वोट नहीं करता है। लेकिन हमारे साथ आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो निरंतर बीजेपी के लिए हर मंच को साझा कर रहे हैं, और मंचों पे जा रहे हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतना मेहनत अगर बीजेपी के साथ कर रहे हैं, आपकी गठबंधन पार्टी है, तो क्या मैसेज जा रहा है बीजेपी के लोगों के साथ? आप मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं विजय यादव जी, जो अपना दल के गठबंधन के